हरे कृष्णा। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है भगवत गीता रियल स्ट्रेंथ सेशन में। तो हम अपनी प्रार्थना से यह क्लास शुरू करेंगे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आज हम अपने पहले अध्याय का लास्ट सेशन करने वाले हैं। श्लोक संख्या 1.40 से हमने लास्ट टाइम किया था। अब इस बार हम 1.41 से स्टार्ट करेंगे। तो हम एक बार पहले श्लोकास पढ़ लेते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो वेषां लुप्तपिण्डोदक्रिया दोषैरैते कुलघ्राणां वर्णसंकरकारके उत्सद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। उत्सन्कुलधर्मणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतमवासो भवतीत्युनुशुश्रुषम्। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिताः वयं यद्राज्याय सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजयवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज सशरीरं चापं शोकसंविग्न मानस। तो हमारा आज का पहला अध्याय जो है वो हमारा कंप्लीट होता है इन श्लोकों के रूप में। अब हम इनका विस्तार से वर्णन या व्याख्या करेंगे। तो जो हमने पिछली बार सेशन देखा था उसमें हमने देखा था कि कुल की परंपरा अगर नष्ट हो जाती है तो अर्जुन को किस चीज़ का भय लगता है और क्या वह उसमें तर्क दे रहा है कि किस तरह से कुल की परंपरा नष्ट होगी, या वो विषय भोग की इच्छा में है कि कैसे अगर मैं अपना सब राज्य जीत भी लेता हूँ तो मैं किसको दिखाऊंगा, मैं किसके सामने प्रूव करूँगा और मैं इसका भोग किसके साथ में करूँगा। तो ये सब चीज़ों को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उसके कुल का नाश है और पाप कर्म का फल, ये दो आज हम चर्चा करेंगे। जो अर्जुन के युद्ध न करने के कारण हैं या उसके अनिर्णय की स्थिति के जो कारण हैं उसकी दो आज हम चर्चा करेंगे। वो है कुल के नाश का भय और पाप कर्मों का फल। ये जो आज का पहला श्लोका शुरू होता है 41 नंबर श्लोका, वो है अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितृलोक गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अभी ये डर लग रहा है अर्जुन को कि अगर वह युद्ध करता है और उसमें सब मारे जाते हैं, मतलब क्या, जो भी युद्ध में पार्ट ले रहे हैं वो सारे योद्धा हैं, ठीक है। और अगर घर का पुरुष या पुत्र या पौत्र या जो वारिस होता है मेल बॉडी में जो होता है वह पितरों को तर्पण और पिंडदान देता है, तो वो अगर ये सब मारे गए तो उसके कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे पितृ लोग हैं उनको पिंडदान कौन देगा। और अगर ऐसा होगा तो हमारे पुरखे जो हैं वो गिर जाएंगे, उनका पतन हो जाएगा और उनको नारकीय जीवन मिलेगा। तो ये चीज़ का एक ये तर्क दे रहा है।
एक्चुअली ये श्लोका एकदम सही टाइम पे आया है। अभी हमारा श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिसमें हम सब अपने पितरों को तर्पण या जो श्राद्ध हम कहते हैं वो खिला रहे होंगे। तो क्या हमको ये कैलकुलेशन मालूम है कि हम श्राद्ध साल में एक बार ही क्यों खिलाते हैं? क्योंकि पितरों को तो प्रतिदिन खिलाना चाहिए ना, अगर देखा जाए तो एक्चुअली काल का यानी समय का जो डिफरेंस है, उसके हिसाब से पितृलोक में 6 महीने की दिन होते हैं और 6 महीने की रात्रि। तो हम साल में एक बार खिलाते हैं, तो उस हिसाब से हम प्रतिदिन अपने पितरों को श्राद्ध खिलाते हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा यही पूछती थी मेरी माँ से कि आप तो साल में एक बार खिलाते हो, बाकी 365 दिन वो लोग कहाँ से खाते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि समय का जो डिफरेंस है, उस हिसाब से हम प्रतिदिन अपने पूर्वजों को श्राद्ध खिला रहे हैं। तो ये जो अर्जुन यहाँ पे तर्क दे रहा है, वो किस हिसाब से दे रहा है कि सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। और यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट यानी प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। और कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रसित हो चुके होते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और लास्ट में प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, हम जब भी मनुष्य जो भी होता है ना, समाज में जो रहता है, उसके ऊपर 3 तरह के कर्ज होते हैं। एक तो ऋषि का, एक देव का, एक पितृ का। ऐसे और भी कर्ज बताए गए हैं, पर उनमें से मुख्य से माता पिता का भी कर्ज होता है। तो उसके अलावा ये जो मेन 3 कर्ज जो बताए गए हैं, वो ये है। ऋषि का कर्ज क्या होता है कि शास्त्र के द्वारा वो उसको पूर्ण करते हैं। मतलब ऋषि हमारे लिए शास्त्र और वेद लिख के जाते हैं, जिससे हमारे आध्यात्मिक जीवन को मार्गदर्शन मिलता है। तो वो हम कैसे करते हैं, उस कर्ज से मुक्त कैसे होते हैं? हम उनका अध्ययन करते हैं, उन शास्त्रों का हम अध्ययन करते हैं, तब हम उससे मुक्त होते हैं। दूसरा होता है देव यज्ञ। देवों क्या हमारे ऊपर क्या कर्ज होता है कि हमको जो भी जल, अग्नि, वायु, ये जो भी चाहिए होता है, सूर्य देव हमें सूर्य की रोशनी देते हैं, तो हमारे ऊपर उनका कर्ज होता है। और ये कर्ज से हम ऋण कैसे करते हैं, मुक्त कैसे होते हैं? अग्निहोत्र यज्ञ करके, मतलब अग्नि में आहुति डालकर। तीसरा होता है पितृ यज्ञ, यानी हमारे जो पितृ लोग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने विरासत में हमको बहुत सारी चीज़ें दी हैं। धन संपत्ति दी है, अपना कल्चर दिया है, संस्कार दिया है, समाज में एक नाम और प्रतिष्ठा दी है। तो उनसे मुक्त होने के लिए हमें पिंडों तक क्रिया करनी होती है, यानी जल और पिंडदान जो हम पितरों के लिए करते हैं। और माता पिता का कर्ज उतारने के लिए हमें अपनी संतान उत्पत्ति करनी होती है, ताकि जो उन्होंने हमारे को रेस करने में, हम बड़ा करने में जो मेहनत की है, वो हम किसी और जीवात्मा को बड़ा करने में मेहनत करें, तभी हम उनके ऋण से उऋण हो पाते हैं, यानी मुक्त हो पाते हैं। तो ये चीज़ मेन मुद्दा बताया गया है। अब हमको ये सोचना है कि हम जो भक्त लोग हैं या जो भक्ति में आने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये सब क्या है? क्योंकि ये तो सब सकाम कर्मों के अंतर्गत आते हैं, है ना? तो सकाम कर्म में आने के कारण हमें ऐसा क्या करना चाहिए? तो इसमें श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक बहुत ही सुंदर श्लोका दिया है, श्रीमद् भागवतम का 11.5.49, जिसमें प्रभुपाद कहते हैं, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर, यानी सकाम कर्म के जो सारे कर्तव्य हैं उनको त्याग कर, मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है। ध्यान से सुनेंगे हम। जो इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों तथा पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। यह श्रील प्रभुपाद ने पूरा लिस्ट दिया है कि हमारे ऊपर किन किन का ऋण होता है। देवताओं का हमने डिस्कस किया, मुनियों का, सामान्य जीवों का मतलब जो समाज का है वो, अपने स्वजनों का यानी माता पिता का, मनुष्यों या पितरों के प्रति उनका जो भी ऋण होता है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं, है ना? तो ये श्लोक सुनने के बाद में हमारे हृदय में एक ही सवाल आता होगा बार बार कि हमको श्राद्ध खिलाने चाहिए या नहीं खिलाने चाहिए,
है ना, हमको ये पिंडोदक क्रिया करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो इसके दो रीज़न हैं कि हमें ये ज़रूर करना चाहिए। उसका एक रीज़न, सबसे पहला रीज़न ये है कि देखिए हमारी भक्ति इतनी सतत नहीं है। हम अभी भी कुछ भक्ति में कभी आते हैं, हम हुबडुबु स्टेज में हैं कि कभी हम भक्ति में आते हैं, कभी हम नहीं आते, कभी हम आते हैं, कभी हम नहीं आते हैं। तो क्या होगा कि अगर हम इस आचरण को पालन नहीं करेंगे तो सबसे पहले तो हमारा ही पतन होगा, क्योंकि ना हम अभी भक्ति में पूरी तरह से हैं और ना हम सकाम कर्मों को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। मनोधर्म को यानी अपने हिसाब से किसी कर्म को करने से तो कई गुना बेटर है कि शास्त्र अनुरूप यानी कर्मकांड को करना। मनोधर्म की अपेक्षा ये उचित होता है, लेकिन कर्मकांड की अपेक्षा 110% भक्ति अधिक उचित होती है। तो कई लोग ये भी पूछते हैं कि जो हमारे कुल की परंपराएं हैं उनको हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिसमें देवी को बलि चढ़ाना भी कई लोगों की कुल की परंपरा होती है, श्राद्ध खिलाना भी कई लोगों की कुल परंपरा होती है, पितरों को पूरा अच्छे से तर्पण देना और पितरों की पूजा करना। तो इसमें ये है, हमको वो सारे कार्य करने चाहिए, लेकिन गुरु साधु और शास्त्र के मार्गदर्शन में। जो बलि देने की प्रथा है वो कतई किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है, वो तमोगुणी शास्त्र में वर्णित है। देखिए जो शास्त्र है ना वो हर तरह के व्यक्ति को जीवन जीना सिखाते हैं, चाहे व्यक्ति तमोगुणी हो, रजोगुणी हो या सतोगुणी हो। उसकी अपनी इच्छा के हिसाब से ही शास्त्र जो है उनको मार्गदर्शन देता है कि तुम ये करोगे तो ये कर्म मिलेगा, ये करोगे तो ये कर्म फल मिलेगा। क्योंकि शास्त्र में, इसमें वेदों में यही चीज़ दी गई है कि हम ये कर्म करेंगे तो ये मिलेगा, ये कर्म करेंगे तो ये मिलेगा। तो शास्त्र कई तरह के होते हैं, है ना। शास्त्र हमारे तमोगुणी शास्त्र होते हैं, रजोगुणी शास्त्र होते हैं, सतोगुणी शास्त्र होते हैं और भक्ति वाले शास्त्र होते हैं, भक्तिपूर्ण शास्त्र होते हैं। तो कभी हम ये कह सकते हैं कि भाई बलि तो शास्त्रों में विदित है, कुछ वेदों या कुछ पुराणों में हमको देखने को मिलता है, लेकिन वो तमोगुणता का कारण है, उसका वो हमको नहीं फॉलो करना चाहिए। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि चार नियम जिस भी कुल परंपरा में भंग हो रहे हों वो 110% हमको छोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सकाम कर्मी नहीं बनना चाह रहे हैं, हम भक्त बनना चाह रहे हैं, है ना। तो जो भक्त होते हैं वो इन सब चीज़ों से परे होते हैं। पहला तो ये रीज़न है कि हमको कोई भी कुल परंपरा फॉलो करने से पहले गुरु साधु शास्त्र के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। यदि वो कहते हैं कि इस कुल परंपरा को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें 110% उसको फॉलो करना चाहिए। उसके दो रीज़न क्या बताए, एक कि हमारी भक्ति अभी पूरी तरह से दृढ़ नहीं है। तो अगर हम पूरी तरह से दृढ़ भक्ति के साथ में सकाम कर्म या शास्त्रों में विदित कर्म करते हैं तो ये अच्छा है, बजाय विकर्म यानी बुरे कर्म करने के या उनको मनोधर्म के हिसाब से अपने कर्म करने के। ये ज़्यादा बेटर है कि हम शास्त्र अनुरूप कर्म करें। तीसरी बात यह है कि यदि मान लीजिए हमको कोई भक्त मानता भी है तो जो अभक्त व्यक्ति है या जो समाज के लोग हैं ना वो क्या बोलेंगे, अरे ये भक्तों के ये चीज़ें नहीं फॉलो कर रहे हैं, समाज के नियमों में नहीं बंध रहे हैं तो हम क्यों बंधें। तो समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भी हमें कुल परंपराओं को जो शास्त्र अनुरूप हैं, जो तमोगुणी या रजोगुणी नहीं है, हमको फॉलो करनी चाहिए। तीसरी बात ये आती है कि हम अगर वैष्णव हैं तो हम क्या खिलाएंगे एक कन्या को या एक पंडित को। अगर श्राद्ध खिलाना है तो हम क्या खिलाएंगे, हम अच्छे अच्छे व्यंजन बनाएंगे, उनको भगवान को अर्पित करेंगे और फिर उनको, जिस भी पंडित को हम श्राद्ध खिला रहे हैं या हम कन्या को खिला रहे हैं, उसको भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खिलाएंगे। तो ये तो वैसे भी पुण्य का काम है। और इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम विष्णु को भोग अर्पित किया हुआ प्रसाद खिलाते तो पुरखों के पुरखें हमारी तर जाती हैं। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं ना ऐसा तो उनका पतन हो जाता है, उनके पुण्य कर्म संचित नहीं होते हैं और फिर क्या होता है, वो पुरखी गिर जाती हैं। कभी कभी तो ऐसे गिरती हैं कि उनको शरीर प्रदान नहीं होता, वो सूक्ष्म शरीर में भटकती रहती हैं। तो क्योंकि हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों का कर्ज है, इसी रूप में ही हम कर्ज माने कि हमारे पिता के पिता को या उनके पिता को उन्होंने शरीर प्रदान किया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, तो हमें हमारे धर्म और कर्तव्य से दूर नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमें ये ज़रूर खिलाने चाहिए श्राद्ध, और भगवान को अर्पित करके फिर खिलाने चाहिए। कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो वैसे भी वैष्णवों का कर्तव्य होता है प्रसाद बनाए और सबको खिलाए बांटे, तो इस तरह से हमें इसको भी ऐसे ही लेना चाहिए, हमें ज़रूर खिलाने चाहिए। और क्यों, उससे दो फायदे हैं। एक तो
समाज के लिए हम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं। कम से कम लोग जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो वेदों में वर्णित कर्मों को तो करेंगे, अपने मनोधर्म से तो नहीं चलेंगे। एक चीज़। दूसरा, 110% जब शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि पुरखों को हम भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद अर्पित करेंगे तो वो तर जाएंगे, उनको मुक्ति प्राप्त होगी, उनको एक अच्छा शरीर भक्ति के लिए भी प्राप्त हो सकता है। तो ये हमको ध्यान में रख के इस चीज़ को, इस मेथड को फॉलो करना ही चाहिए। अभी नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं 1.42। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्म से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। देखिए, आजकल तो क्या वर्ण संकर जैसी कोई चीज़ बची ही नहीं। क्यों? क्योंकि जन्म से हम सब शूद्र हैं और इतना ज़्यादा मिश्रित हो गया है। एक डेफिनेशन वर्णाश्रम धर्म की समाज में रही ही नहीं कि डिफेंस के लिए कोई एक अलग कार्य रहता है। जो क्षत्रिय होते हैं देश की रक्षा करने के लिए होते हैं, वो एक अलग कैटेगरी होती है। उनके कार्यों के स्वभाव से कुछ ब्राह्मण होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं। शूद्र मतलब जो समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो ये सब कैटेगरीज रही ही नहीं। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था कि सब एक शादी करना एक बहुत ही बड़ा उत्तम कार्य माना जाता था। किस लिए? एक उत्तम कोटि की संतान उत्पन्न करने के लिए। एक ऐसी संतान जो यहाँ भक्त हो या फिर अच्छा क्षत्रिय हो या अच्छा ब्राह्मण हो, जो अच्छा सुसंस्कारी बच्चा हो। क्योंकि बच्चे को जन्म देने से पहले ही कई संस्कार किए जाते थे जिससे वो एक अच्छी आत्मा को अट्रैक्ट कर सकें और एक अच्छी आत्मा माता के गर्भ में आ सके। समय का ध्यान रखा जाता था, उसके पहले यज्ञ विधि होती थी, बहुत सारे अच्छे संस्कारों का पालन किया जाता था और उसके बाद बच्चे को जन्म दिया जाता था, ताकि एक बहुत ही हाई क्वालिटी सोल आए जो देश का कल्याण करे, समाज का कल्याण करे, सबके लिए सहायक हो, किसी के लिए बाधक ना हो, है ना। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता था। अभी यहाँ पर जो अर्जुन बात कर रहा है ना, वो धर्मशास्त्र के हिसाब से बात कर रहा है। देखिए, हम धर्मशास्त्र है, नीति शास्त्र है, उपनिषद हैं, कई तरह के शास्त्र होते हैं। शास्त्र एक ही तरह का नहीं होता है ना। हर शास्त्र में हर तरह के भाव की, विचार की बात मिलती है। तो ये अलग अलग तरह के शास्त्र होते हैं, ठीक है। अब क्या है, धर्मशास्त्र के हिसाब से जो ये कह रहा है वो बात सही कह रहा है और ये भी कह रहा है कि भाई समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोगों को अपने उद्देश्य जो विष्णु है उनको भूल जाते हैं। ये कह रहा है कि अगर मैं ऐसे नायक जो अंधे हैं, वो समाज के भले को देख नहीं पा रहे हैं, उनको देखकर मैं भी ऐसा करूँगा तो मुझ में और उनमें क्या फ़र्क है। और समाज में से अराजकता फैलेगी कि हम लोग राजा होकर इस तरह से लड़ रहे हैं या हम लोग क्षत्रिय होकर हम लोग समाज में एक अच्छा प्रतिष्ठित स्थान रखकर हम लड़ रहे हैं, तो ये कैसे कार्य चलेगा। तो ये धर्मशास्त्र के हिसाब से कह रहा है अर्जुन। लेकिन शास्त्र कई तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको ज्ञान में बहुत रुचि है, तो वो उपनिषद पढ़ेगा, क्योंकि उपनिषद ज्ञान शास्त्र है और वेद कर्मकांड शास्त्र है। किसी को अगर कर्मकांड में बहुत रुचि है तो वो वेद पढ़ेंगे। लेकिन भगवत गीता और भागवतम जो है ना, वो भक्ति शास्त्र है। तो वो भक्ति शास्त्र के आधार पे नहीं बोल रहा है अर्जुन। भक्ति क्या है? जो कृष्ण की आज्ञा हो उसको करना। तो अभी वो भक्ति शास्त्र के आधार पे नहीं कह रहे हैं, वो धर्मशास्त्र के आधार पर कह रहे हैं, है ना। जैसे न्याय शास्त्र होता है, न्याय संहिता, तो हमारे लॉ में जो भी नियम बताए गए वो न्याय संहिता के हिसाब से, न्याय शास्त्र के हिसाब से बताए गए हैं। तो उसके हिसाब से क्या होता है, मान लीजिए अगर किसी ने किसी का वध किया तो उसको उसी शरीर में मृत्यु की सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं तो उसको दोबारा एक मनुष्य शरीर लेना होगा और उस यातना को भुगतना होगा। तो बेटर है उसी जन्म में उसको मार के ख़त्म कर दिया जाए, ताकि वो वापस एक जन्म न ले और उस जन्म के उसमें और उसकी प्रवृत्ति है ना पाप करना, तो उस प्रवृत्ति के हिसाब से उसको वापस वो पाप करने की लत न लगे, उसके पाप और बढ़े ना। तो ये चीज़ का इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है 1.43, जिसमें है, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं।
अर्जुन अपना पूरा प्रयास कर रहा है प्रश्न पूछने का। पता है किस लिए? हमारे लिए। अर्जुन को क्या कन्फ्यूजन हो सकता है? लेकिन वो देखो, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, न्याय शास्त्र, ये सब लेके अपनी बात कर रहा है। गुरु परंपरा से सुना है। अभी वो बता रहे हैं कि मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इसको गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है, कोमल हृदय है, इसलिए उसका इस तरह से कंफ्यूज होना बहुत जायज़ है। कोई दो राय नहीं है इसमें। हम जैसे तो क्या करेंगे, हमारे साथ कोई इतना सा तो बुरा चले, हम एकदम तलवार उठाई और गर्दन काटने पे तैयार हो जाएंगे। लेकिन इतना बुरा होने के बाद भी अर्जुन ये कार्य नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वह बहुत कोमल हृदय है। लेकिन प्रभुपाद इस चीज़ को कृष्णा इस चीज़ को सही नहीं बता रहे हैं। प्रभुपाद ने परपॉट में लिखा है कृष्णा इस चीज़ को सही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये अर्जुन कह देगा कि हम ऐसा कर लेंगे, पर बाद में वो क्षत्रिय है ना, वो इस चीज़ को सह नहीं पाएगा। तो अभी इसमें एक बहुत सुंदर बात कही है कि वो सदैव नरक में वास करेंगे। सदैव मतलब शाश्वत काल के लिए। परंतु कोई भी नरक शाश्वत तो होता ही नहीं है। ये तो भौतिक स्तर का ज्ञान है ना। जैसे जो ईसाई धर्म होता है ना, क्रिश्चियनिटी में क्या कहते हैं कि ये एक ही जीवन मिला है। अब इस जीवन में आप या तो नरक जा सकते हो या तो स्वर्ग जा सकते हो, और कुछ भी नहीं हो सकता। जब मनुष्य पैदा होता है तो आत्मा की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होने के बाद आत्मा मरता नहीं है, शरीर मरता है, और शरीर के मरने के बाद में वो या तो स्वर्ग में जाता है या तो नरक में जाता है। उसके बाद आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। कितनी कन्फ्यूजिंग स्टेट है ना, कि भगवत गीता कहती है जातस्य ही मृत्यु, मतलब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन यहाँ पे इस बात का खंडन हो रहा है। दूसरा वो कहते हैं सदैव नरक में वास करता है। सदैव मतलब शाश्वत काल के लिए तो कोई भी चीज़ नहीं है इस भौतिक जगत में, सिवाय आध्यात्मिक लोक के कुछ शाश्वत नहीं है। जब नरक ही शाश्वत नहीं है तो कोई नरक में शाश्वत काल के लिए भोग कैसे सकता है, सफ़र कैसे कर सकता है, यहाँ पे वास कैसे कर सकता है? जब हेल अपने आप में वो जगह, वो लोक ही शाश्वत नहीं है, तो वहाँ पे होने वाली पीड़ा या वहाँ पे रहने वाला कोई व्यक्ति भी शाश्वत कैसे हो सकता है? तो ये एक इसमें बहुत ही प्यारा एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। चैतन्य चरण प्रभु जी करके हैं, बहुत ही फेमस स्पीकर है इस्कॉन के, आप चाहें तो नेट पे देख सकते हैं। वंडरफुल स्पीकर, बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्पीकर है। तो वो एक चर्च में गए और उन्होंने पादरी से पूछा कि आपका क्या सिस्टम है, आप लोग किस चीज़ को ऐसे कैसे फॉलो करते हो, जीवन का क्या लक्ष्य है आपके? तो पादरी ने बोला कि सबसे उत्तम लक्ष्य है जीवन का भगवान को प्राप्त करना, हेवन में जाना। दैट इज़ द टॉप मोस्ट प्राइम ड्यूटी और कर्तव्य, कि हम क्या करें, स्वर्गलोक में जाएं इस शरीर से मुक्ति पाकर। तो बोले कैसे होती है? तो उन्होंने यही बताया कि भी मनुष्य जन्म लेता है, फिर अच्छे कर्म करता है तो नरक में, स्वर्ग में, और बुरे कर्म करता है तो नरक में जाता है। तो चैतन्य चरण प्रभु जी ने कहा कि जो बच्चा गर्भ में ही मर जाता है उसका क्या होता है? कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। तो वो पादरी ने कहा वो थोड़े कंफ्यूज हुए। फिर उन्होंने कहा उसका क्या होता है, मतलब वो तो फिर स्वर्ग ही जाएगा, क्योंकि उसने कुछ बुरा कर्म किया ही नहीं। तो चैतन्य चरण प्रभु जी ने कहा फिर सबको गर्भ में क्यों नहीं मार देते? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है ना जीवन का, वो आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, तो क्यों नहीं करते हम ऐसा, अगर आपका सिद्धांत ये कहता है। तो देखिए कितना इनकम्प्लीट सिद्धांत है, कितना खोखला सिद्धांत है। मतलब एक सवाल पे वो जो फिलॉसफी है वो वहीं ढेर हो गई, एक ही सवाल पे। जबकि अगर आप भक्ति को देखेंगे ना, स्पेशली मैं ये कहूँ अपने लिए, मुझे सबसे ज़्यादा इस प्रोसेस ने जो अट्रैक्ट किया था ना, उसकी एक ही वजह थी कि ये प्रोसेस सबके लिए है समान रूप से। भक्ति के 64 अंग होते हैं, उनमें से कोई भी एक अंग अगर हम फॉलो करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब पशु मंदिर नहीं आ सकते, लेकिन प्रसाद खा सकते हैं, हरि नाम कीर्तन सुन सकते हैं, जैसे महाप्रभु ने किया भी है। कितने पशु पक्षियों को हरिनाम संकीर्तन से उद्धार किया। तो ये एक हो सकता है। जो बच्चा गर्भ में है वो श्रवणम कर सकता है, प्रसादम खा सकता है, और अपने बुरे कर्मों से मुक्ति पा सकता है। तो भक्ति इनके लिए भी है। कोई व्यक्ति अगर कोमा में है
कुछ बोल नहीं सकता, हिलडुल नहीं सकता, वो भी कीर्तन और कथा सुन सकता है, उसको भी इक्वल फल प्राप्त होता है। तुलसी ग्रहण कर सकता है, तिलक लगा सकता है, आरती हम उसको दे सकते हैं, उसको भी भक्ति का वही फल प्राप्त होगा जो नॉर्मल व्यक्ति को प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए हैंडीकैप्ड है, वो ध्यान नहीं कर सकता, वो बेचारा सीधा बैठ ही नहीं सकता, तो ध्यान क्या करेगा, लेकिन भक्ति ज़रूर कर सकता है। प्रसाद खा के, श्रवण करके, कीर्तन करके, भगवान को स्मरण करके। तो ये बहुत महत्व की चीज़ है कि भक्ति एक पूर्ण पैकेज है, कंप्लीट चीज़ है, जिसको कोई किसी भी तरह से कर सकता है। लेकिन बाकी अगर हम देखेंगे ना, तो वो सब कुछ हद तक सही हैं फिलॉसफीज़। ऑफ कोर्स सच है, जो अच्छा कर्म करेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो बुरा करेगा वो नर्क जाएगा, लेकिन पूर्ण नहीं है। प्रभुपाद का तत्व पूर्ण है, उसमें हर एक स्टेप की जानकारी है। ये जो कह रहे हैं उसका नॉलेज भी है, लेकिन उससे हायर नॉलेज क्या है वो भी है। तो दोनों चीज़ें हैं श्रील प्रभुपाद ने जो भी बताया है। या इंडियन कल्चर या वेद या शास्त्र या उपनिषद या हम जो भक्ति शास्त्र कहते हैं, उनमें इन सब चीज़ों का सार है। क्योंकि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये तो हम सब जानते हैं, है ना। क्योंकि जनरली हम ये कहते हैं कि जैसे हम क्या, कोई भी जो वेस्टर्नर्स हैं वो भी देखो यही बात कह रहे हैं कि मरने के बाद हम या तो स्वर्ग लोक जाएंगे या तो नर्क लोक। इसका अर्थ ये तो तय हुआ कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्यों? क्योंकि शरीर तो हमारी आंखों के आगे शमशान जा रहा है, आत्मा ही है जो स्वर्ग या नर्क लोक जाएगी। तो ये हम दो हैं, एक इसके अंदर ये एक ही नहीं है, दो हैं, एक शरीर है, एक आत्मा है, जिसमें से शरीर शमशान तक जाता है और आत्मा स्वर्ग या नर्क लोक जाती है ईसाई धर्म के हिसाब से। तो उनके हिसाब से भी आत्मा तो एग्जिस्ट करती है ना, लेकिन उस आत्मा का बाद में पूर्णता कैसे होता है वो चीज़ नहीं बताई गई है, दैट इज़ इनकम्प्लीट है। तो ये हम देखेंगे बहुत सुंदर तरीके से कि अर्जुन ने प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से क्या हासिल किया। केवल कन्फ्यूजन ही हुआ है। प्रत्यक्ष प्रमाण की देखो, भगवान ने जब कहा देखो इस सेना को, तो जब उसने देखा प्रत्यक्ष रूप से ये सब लड़ने आए हैं तो उसको बड़ा डाउन फील हुआ, उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। अनुमान में ये अनुमान लगा रहा है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, तो फिर कुल परंपरा नष्ट होगी, तो फिर मेरे अनुमान में ये होगा, तो फिर मेरे अनुमान में ये होगा। तो ये सिर्फ कन्फ्यूजन से क्रिएट हो रहे हैं। इसीलिए सबसे पावरफुल प्रमाण होता है शब्द प्रमाण, और उसी को हमको फॉलो करना चाहिए। 1.44 में आगे कहते हैं भगवान, ओह कितना आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं, वो अर्जुन से कह रहा है। उसका हृदय इतना ज़्यादा दुर्बल हो चुका है, इतना ज़्यादा कि वो क्षत्रियता के धर्म को भूल गया है और कह रहा है कि मैं राज्य सुख भोगने की इच्छा से उनको मार रहा हूँ। 45 में क्या कह रहे हैं, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। बताइए, बोलते हैं कि अगर मेरे को ये मार भी देना तो भी मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। तो ये कैसे मुमकिन है? वो क्षत्रिय है, अगर आज उसको किसी ने हे अर्जुन ऐसे बुलाया तो गर्दन काट देगा, है ना। अर्जुन को अगर कोई ललकारता था तो वो समझ लिए उसने अपनी मृत्यु को ललकारा है। अर्जुन इतना पावरफुल था। वो पूरी तरह से ये कह रहा है कि मुझे युद्ध करना ही नहीं है। इसका मतलब है साफ कि वह मोह में है, वो विमोहित हो गया है। देखिए, उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरे दल युद्ध के लिए कितने उद्यत हैं। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि उसे ललकार अगर मिलती है ना, तो उसमें उस ललकार में वो सामने आए और लड़े। और ये कह रहा है मेरे अंदर वो ललकार ही नहीं है, मैं वो करूँगा ही नहीं। तो वो अपने विचार से, अपने चीज़ से वो पूरी तरह से विमुक्त हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो जो द्युत क्रीड़ा हुई थी, यानी जो जुआ खेला था, वो भी इनको ललकारा गया था। तो क्षत्रिय का धर्म होता है नृत्य क्रीड़ा के लिए, और कोई स्त्री यदि किसी क्षत्रिय को बोलती है कि मुझे अपनाओ, उसके लिए अगर कोई ललकारे और कोई युद्ध के लिए ललकारे, तो ये क्षत्रिय मना नहीं कर सकता, ये कर्तव्य होता है।
बाकी अगर देखा जाए तो ये जो द्युत क्रीड़ा का युद्ध हुआ था उसमें बहुत बड़ी गलतियाँ थी। सबसे पहले तो जो पासा फेंकता है ना वही खेलता है, दूसरा नहीं खेल सकता। तो युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को कहा था कि शकुनी पासे फेंके और दुर्योधन खेले, ये तो कभी हुआ ही नहीं है, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने माना नहीं और युधिष्ठिर ने ये प्रण लिया था कि जो भी राजा है ना उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे वो, और वो बड़ों का सदैव सम्मान करते थे, इसीलिए वो चुपचाप खेले। बाकी वो तो एक ऑथेंटिसिटी थी ही नहीं, वो नहीं कर सकते थे ऐसा। परंतु क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, शुरू से ही वो दुर्योधन से मिले हुए थे और वो खुद भी चाहते थे कि दुर्योधन राजा बने, इसीलिए उन्होंने ये सारा गलत कार्य किया। और युधिष्ठिर ने कर्तव्यनिष्ठता के कारण इन सबको अपनाया, इन सब कार्यों को उन्होंने किया। अब क्या होता है, संजय वाच, तो संजय क्या कह रहे हैं, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। अब देखिए कितनी विस्मय की बात है ना कि अर्जुन, शस्त्रधारी अर्जुन, वो क्या कर रहा है, अपना धनुष नीचे रख रहा है और बोल रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना। तो हम यहाँ पर किस तरह से इंक्लूड होते हैं इस चीज़ में, हम ऐसे इंक्लूड होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सामने मोहित होकर अर्जुन क्या कर रहा है, अपना धनुष नीचे छोड़ रहा है, मतलब अपना निश्चय, अपनी दृढ़ता को छोड़ रहा है। इसी तरह से जीवन में जब हम परेशान होते हैं ना तो हम अपना निश्चय, हम अपनी दृढ़ता छोड़ के बैठ जाते हैं और हम कहते हैं कि हमसे नहीं होगा भगवान, ना हमसे युद्ध होगा, ना हमसे कुछ दृढ़ता होगी, ना हमसे साधना होगी, ना हमसे कोई कार्य होगा, और हम अपना दृढ़ता छोड़कर नीचे बैठ जाते हैं, हम इस चीज़ में आगे बढ़ते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह से हम भौतिक जगत में आने के बाद जब परेशान होते हैं तो हम एक जगह पे बैठ जाते हैं, हताश हो जाते हैं और हमको लगता है अब दुनिया में कुछ नहीं हो सकता और हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी इसमें परपॉट में श्री प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि उसने अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। अर्जुन किसी भी कन्फ्यूजन के लिए भगवान के पास आया है और उनको अपनी सारी दुविधा बता के कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है ना। कई लोग हमें ऐसा कहते भी हैं कि क्या है भगवत गीता में, आप लोग तो भगवत गीता पढ़ते रहते हो, क्या है उसमें, क्या वो व्यक्ति योग्य है कि उसे भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो। कुछ लोग होते हैं उनको अपने ऊपर बहुत विश्वास होता है, बहुत घमंड होता है कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ऐसा भी हो जाएगा, वैसा भी हो जाएगा, चाहे कितने भी लाते पड़े माया की, लेकिन हम अपना बल नहीं छोड़ते। तो क्या ऐसे लोग आत्मज्ञान प्राप्त करने के पात्र हैं? नहीं है। ऐसे लोग ज़िंदगी भर कुड़ते और खींचते ही रहते हैं, सत्य नहीं जान पाते। ऐसे लोग ज़िंदगी भर भागते ही रहते हैं, एक जगह बैठकर और आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते। तो नम्रता और ईर्ष्या से रहित होना और घमंड और अहंकार से रहित होना, ये पहली पात्रता है इसकी आत्मज्ञान प्राप्त करने की। हृदय की दौर्बलता और भगवान के लिए शरणागति का भाव आना, गुरु साधु शास्त्र को बोलना कि मैं योग्य नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप मेरी मदद करो, ये प्रथम योग्यता है जिसको अर्जुन बता रहे हैं। और देखिए यहाँ से हम भगवद गीता शुरू करेंगे। वो पहली स्थिति अर्जुन की क्या है कि उसने अपना धनुष बाण छोड़ दिया। और 18वें अध्याय का 78 लास्ट श्लोका है, यत्र योगेश्वर पार्थ, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, मतलब जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो ये संजय का मत है, मतलब भगवान के भक्त का मत है।
भगवान के मत से दृढ़ होगा और 110% ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भगवान अपने भक्त के वचन की हमेशा रक्षा करते हैं। तो ये है पूरी भगवद गीता का प्रोसेस, जहाँ अर्जुन के कन्फ्यूजन से लेके उसकी विजय का संकेत जो आया है ना, भगवान ने अंत में दिया है, या संजय ने कहा है कि जहाँ कृष्ण है वहीं विजय होगी, या जहाँ अर्जुन है वहीं विजय होगी, धनुर्धर अर्जुन है वहीं विजय होगी। तो इसके बीच का जो सारा चक्र है ना, वो भगवद गीता कहलाता है, और इसी को ही हमको समझना है और अपने जीवन में उतारना है, ताकि हम भी जहाँ जहाँ अटके हुए हैं, सबसे पहले तो हमें वो रियलाइज़ हो कि हम अटके हुए हैं। पहले तो हमें मालूम ही नहीं होता, हम सिर्फ फटकते रहते हैं, निकलने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि और खींचते रहते हैं, चिड़चिड़े होते रहते हैं, है ना। अब हम निकलने का और प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको पता है हम फंसे हुए हैं, और प्रयास में हम सहायता लेंगे गुरु, साधु और शास्त्र की, और उनकी सहायता लेकर ही हम पूरा प्रयास करेंगे बाहर आने का। लेकिन उसके लिए हमें पहले पता होना ज़रूरी है कि हम फंसे हुए हैं, है ना। तो शास्त्र हमारी दोनों तरह से मदद करते हैं। पहले हमें बताते हैं हम फंसे हुए हैं, दूसरा हमें बताते हैं हमें निकलना कैसे है। ठीक है, तो ये हमारा पहला अध्याय आज कंप्लीट होता है। इसके बाद में मैं दो क्वेश्चन आंसर्स लूँगी जो मुझे पर्सनली पूछे गए थे। दोज आर रियली वेरी गुड क्वेश्चंस, तो मुझे लगा सबको इनका आंसर अच्छे से पता होना चाहिए, तो इसीलिए मैं इन दोनों क्वेश्चंस को इलेबोरेट थोड़ा सा करके बताऊँगी। यहाँ पे श्लोक संख्या 1.39 में अर्जुन कह रहे हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। तो ये एक विरोधाभास स्टेटमेंट है। सबसे पहला तो जो कुल धर्म है वो सनातन नहीं हो सकता, जो कुल का कोई भी धर्म होता है ना, वो सनातन नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अगर वो सनातन है तो वो नष्ट कैसे हो सकता है। तो ये दो बातें कह रहे हैं। तो कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। तो पहली बात तो कोई परंपरा सनातन नहीं होती, समय के साथ वो विघटित होती है। दूसरी बात, अगर वो सनातन है तो उसका नाश नहीं हो सकता, लेकिन ये बोल रहे हैं उसका नाश हो सकता है। तो ये विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो ये कैसे आएगा इसका सही, कि कुल का जो धर्म है वो तो सनातन नहीं हो सकता, बट कुल के लिए एक परंपरा होना ये ज़रूर सनातन सत्य है। मैं समझा पाई। जैसे आज हमारे कुल की धर्म की परंपरा है, मान लीजिए उसमें 6 नियम है, लेकिन 6-7 पीढ़ी के बाद में वो 6 नियम बदल के 8 नियम हो गए या 4 नियम हो गए, तो वह परंपरा तो सनातन नहीं रही, क्योंकि पहले 6 नियम पे चलती थी, फिर या तो 8 नियम हो गए या तो 4 नियम हो गए। वो कुल परंपरा तो, लेकिन परंपरा बनेगी ये सनातन सत्य है, कि हर कुल की एक कोई ना कोई परंपरा होती है। और जो धर्म होता है ना हमारा, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो पराधर्म होता है, एक अपराधर्म होता है। पराधर्म होता है भक्ति, और अपराधर्म होता है वर्णाश्रम धर्म का। तो जो पराधर्म होता है यानी भक्ति होती है, उसमें क्या है, मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा है, हम दोनों का रिश्ता है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। ये धर्म सनातन है, इसे कोई नहीं बदल सकता, कोई भी पीढ़ी आए कुछ भी है। लेकिन जो अपरा धर्म है वो वर्णाश्रम धर्म पे आधारित होता है ना। जैसे मान लीजिए वर्णाश्रम धर्म पे कैसे आधारित होता है कि एक व्यक्ति ने जन्म लिया, वो ब्राह्मण के उसमें जन्म लिया, कुल में वो जन्म से ही ब्राह्मण है, तो उसके फैमिली में पठन पाठन यजन याचन ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, शास्त्र पढ़ना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, ये सब होता है, तो ये उसके कुल की परंपरा है। लेकिन यदि वो अपनी परंपरा से च्युत हो गया और उसको अगला जन्म चांडाल का मिला, तो परंपरा चेंज हो गई ना। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, वही चांडाल के जो निम्न कर्तव्य होते हैं, किसी को मारना या चोरी करना, वो कर्तव्य हो गए उसके। तो वो अपरा धर्म की जो परंपरा है वो चेंज हो सकती है, लेकिन परा धर्म की परंपरा जो है वो चेंज नहीं होती है। अपरा धर्म की जो परंपरा है उसको फॉलो करने के लिए गुरु, साधु और शास्त्र का होना अत्यंत आवश्यक है, वरना वो अपरा धर्म की बजाय मनोधर्म हो जाता है। वो अपने ही मन से हम कोई परंपरा बना लेते हैं, वो शास्त्र नियमित होती ही नहीं है। तो इसीलिए कोई भी परंपरा जो वर्णाश्रम धर्म पे आधारित है, जो हमारे शरीर, हमारे कुल, हमारे जन्म के ऊपर आधारित है, उसे गुरु, साधु और शास्त्र के बात करके ही फॉलो करना चाहिए, वरना उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो क्या हो जाता है, मनोधर्म, और मनोधर्म बहुत घातक होता है, क्योंकि हमारा मन अगर दूषित है तो उससे
आने वाला हर वाक्य, हर सेंटेंस, हर थॉट भी दूषित ही होगा। तो हमें इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, हाँ, एक बड़ा ही हॉट टॉपिक जिसकी चर्चा हुई थी मुझे एक माता जी से, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छे बातें रखी। वैजयंती जी का मैसेज आया था मुझे, बहुत अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को समझने का प्रयास किया। तो मुझे लगा कुछ लोगों ने पूछा नहीं है, या तो उन्होंने पढ़ा नहीं है या तो पूछना नहीं चाहा है, तो ये क्वेश्चन डिस्कस होना थोड़ा ज़रूरी है। तो उसमें उस क्वेश्चन में क्या है, स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं, है ना। तो ये एक सेंटेंस में मैंने आप पिछली बार भी समझाया था कि श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियां थोड़ी कम बुद्धिमान होती हैं। तो ये इसका आधार क्या है और इसको किस संदर्भ में कहा गया है, उसको मैं कहना चाहूँगी। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि चाणक्य ने कहा है कि स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं। तो जो चाणक्य नीति है ना, चाणक्य जो बोलते हैं ना, वो नीति शास्त्र के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। वह नीति शास्त्र है, वह शब्द प्रमाण नहीं है। नीति शास्त्र देश, काल और पात्र के हिसाब से परिवर्तित होता है, लेकिन शब्द प्रमाण हर चीज़ के लिए सत्य रहता है। शब्द प्रमाण क्या है, शास्त्रों से आने वाली वाणी क्या है, वो भक्ति शास्त्र से। सबसे पहले तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि गाय का गोबर शुद्ध होता है, ठीक है, चाहे कहीं पे भी चले जाओ गाय का गोबर शुद्ध है। देश काल पात्र के हिसाब से वो परिवर्तित नहीं होता। गाय की बात कर रही हूँ मैं। हड्डी कभी हम मंदिर में नहीं रखते, लेकिन शंख हम रख सकते हैं। तो हम चाहे अमेरिका में से शंख लाएं, चाहे अफ्रीका में से लाएं, चाहे इंडिया में से लाएं, वो शंख हमेशा शुद्ध रहता है, ठीक है। तो ये परिवर्तित नहीं होता। मैं आत्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ, और अंश ही अंश को सेवा देता है, ये सत्य है, ये कहीं परिवर्तित नहीं होता। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यही मेन प्रॉब्लम्स हैं दुनिया की, ये कभी नहीं बदल सकती, चाहे हम कहीं पे भी चले जाएं, चाहे हम पशुओं में देखें, चाहे मनुष्यों में देखें। तो ये भक्ति शास्त्र है, ठीक है। ये है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र देश काल पात्र के हिसाब से परिवर्तित होता है और सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है, पहला ये सिद्धांत है, ठीक है। दूसरा ये है, श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जो पुरुष होते हैं ना, वो दार्शनिक रूप से यानी फिलॉसफी के आधार पर वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्या होता है, आत्मा एक शरीर धारण करता है अपने अपने कर्मों और अपना इच्छाओं के हिसाब से। तो जो आत्मा पुरुष के शरीर में जाती है ना, तो उसको वो शरीर मिलता है जो दार्शनिक रूप से अधिक बुद्धिमान होता है, यानी फिलॉसफी के हिसाब से, तर्कशास्त्र के हिसाब से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और जो स्त्रियां होती हैं वो भावात्मक रूप से ज़्यादा होती हैं, ठीक है। भावनात्मक स्तर पे वो ज़्यादा हायर होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। और हमको भक्ति के लिए क्या चाहिए, हमें भक्ति में कृष्ण भावनामृत बनना होता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस आधार पर देखा जाए तो भक्ति के लिए ज़्यादा योग्य पात्र स्त्री शरीर है। वो स्त्री नहीं बोल रहे हैं, वो बोले स्त्री का शरीर जो है वो भक्ति के लिए ज़्यादा योग्य पात्र है। हम गोपियों का एग्जाम्पल देखते ही हैं उसमें। क्यों, क्योंकि उनका बॉडी, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उनमें भावनाएं ज़्यादा होंगी, वो उस भावनाओं के रूप में वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये जो सारी बातें चल रही हैं ना, वो शरीर के आधार पर चल रही हैं। लेकिन भक्त यानी आत्मा होती है ना, वो उसका कोई ऐसा शरीर क्या है, बस वो जिस शरीर में आई है वो है, एक्चुअली वो तो आत्मा है, और आत्मा का सनातन धर्म ही यही है, भगवान की सेवा करना, ठीक है। दूसरी बात इसमें एक और भी है महत्व की, कि एक्चुअली देखा जाए आत्मा के स्तर पर तो सब स्त्री हैं, सब के सब। क्यों, क्योंकि परम पुरुष तो केवल एक है, भगवान। आत्मा तो स्त्री के रूप में है, और उसको भगवान की सेवा करनी है, उनका वरण करना है, उनको ग्रहण करना है, तो सब वो है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो देहात्म बुद्धि में है, यानी जड़ बुद्धि में है, वो ये समझता है कि ये आत्मा स्त्री है, ये आत्मा पुरुष है, ठीक है। और उनकी वो तभी सबको आत्मीय स्तर पे देख सकता है जब उसकी बुद्धि अधिक हो जाए। बुद्धि अधिक होने का मतलब है बुद्धि आध्यात्मिक हो जाए, और आध्यात्मिक और शुद्ध बुद्धि कब होगी, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। जिसे भगवान कहते हैं ना 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में,
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामोपयांति। जो नियमित रूप से मेरी सेवा और पूजा और अर्चना करते हैं उनको मैं बुद्धि देता हूँ कि मुझ तक कैसे आया जाए। और यही आत्मा का परम लक्ष्य है। भगवान ने इसमें कतई नहीं कहा कि उन पुरुषों को मैं बताता हूँ या मैं उन स्त्रियों को बताता हूँ। पूरी भगवत गीता में भगवान ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा है कि वो पुरुष या वो स्त्री या वो, भगवान हमेशा आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है ये जो लिटरेचर है वो दोनों के लिए बराबर है। लेकिन चूंकि यहाँ पे अर्जुन नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र इनकी बातें कर रहा है, तो इसलिए उनको समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने हमको ये बताने के लिए इस तरह से कोट किया है। बाकी और कोई आधार नहीं है इस चीज़ का। स्त्रियों को कम बुद्धिमान कहने का मतलब होता है स्त्रियां इनोसेंट होती हैं, जो बच्चों की तरह उनको कोई भी मोहित कर सकता है। दैट्स इट। तो थैंक यू सो मच। और आज हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो नेक्स्ट सेशन अपन क्वेश्चन आंसर्स का रखेंगे, जिससे हमारा पिछला भी थोड़ा काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट सेशन में मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दूंगी, बट इस बार रिटन क्वेश्चन पेपर होगा, ओरल नहीं होगा। ओरल हम इसका बाद में हम डिसाइड करेंगे कैसे करेंगे, पर इस बार हम अपना रिटन क्वेश्चन आंसर पेपर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय।